हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है प्रकाश की किरण। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक गृहस्थ रहता था। उसकी स्त्री थी, 2 पुत्र थे, एक कन्या थी, लेकिन उसका घर वालों के प्रति तनिक भी प्रेम ना था। उसे धन का लोभ था। वह रात दिन इसी उधेड़-बुन में रहता था कि किस प्रकार उसके धन में वृद्धि हो। वह खेती करता था और फसल को ऊंचे दूने दामों में बेचता था। खेती के साथ साथ गाय बैल खरीदता और भारी मुनाफे पर उन्हें भी बेच देता था। ज्यों-ज्यों उसके पास पैसा बढ़ता गया, उसका लालच भी बढ़ता गया। पैसा आता तो उसे बेहद खुशी होती, कौड़ी भी गांठ से जाती तो उसकी जान निकल जाती। धीरे धीरे उसके पास अपार धन हो गया, उसे वह कहाँ रखे। सोच विचार के बाद उसने पैसे को कलशों में भरा और धरती में गाड़ दिया। उसे डर था कि कहीं उसके लड़के उस पैसे को ना उड़ा दे, इसलिए उसने लड़कों या किसी अन्य को भी या नहीं बताया कि धन के कलशों को कहाँ गाड़ा है। उसके प्रेम का स्रोत सूख गया। रात दिन पैसे की हाय हाय होने के कारण उसकी नींद भी गायब हो गई। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करते हुए उसके यहाँ आए। वे थके हुए थे और रात भर वहाँ ठहरना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा उस कंजूस को बताई और रात भर के लिए जगह की व्यवस्था कर देने को कहा। बड़ी अनिच्छा के साथ उस आदमी ने साधु को अपने यहाँ ठहरा लिया। सोचा साधु उसे ऐसा कोई मंत्र दे देंगे जिससे उसका धन कई गुना हो जाएगा। धन का लालची धन के अलावा भला और क्या सोच सकता था। अपना मनोरथ पूरा करने के लिए उसने साधु की खातिरदारी की, उन्हें खिलाया पिलाया, उनके पैर दबाए। उसकी स्त्री साध्वी थी, उसने साधु की आवभगत में पूरा साथ दिया। नतीजा यह हुआ कि जिस घर में मुर्दानी छाई रहती थी वह खुशी से भर गया। सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने कहा, वत्स, पैसे को द्रव कहते हैं। द्रव यानी बहता हुआ पदार्थ। पैसे का आते जाता रहना ही अच्छा है। संत कबीर ने कहा है कि नाव में अगर पानी भर रहा हो तो उसे डूबने से बचाने के लिए पानी को दोनों हाथों से उलीच देना चाहिए। यही बात धन के साथ है। घर में धन बढ़े तो उसे भी निकाल देना चाहिए। फिर कुछ रुककर उन्होंने कहा, मुझे ही देखो, मैं एक बड़े सेठ का बेटा हूँ। मेरा घर में खूब धन था, पर मुझे लगा कि धन से भी बढ़कर कुछ और है। मैंने सब कुछ त्याग और भक्ति के मार्ग माफ कीजिएगा मैंने सब कुछ त्याग और भक्ति के मार्ग को छोड़कर मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़ा। कितना आनंद है इस जीवन में, ना किसी तरह का लोभ लालच, ना चिंता। उस आदमी ने साधु की बात बड़े ध्यान से सुनी। थोड़ी देर में देखता क्या है कि साधु बच्चे की तरह गहरी नींद में सो गए। उनका चेहरा प्रेम की आभा से दीप्त हो रहा था। उसी क्षण उसके अंतर में प्रकाश की एक किरण फूटी। उसकी आंखें खुल गई, अंधकार दूर हो गया, उसके जीवन की दिशा बदल गई। वह आदमी सब कुछ त्याग कर मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि पैसे की कीमत उतनी ही है जितनी कि एक गाड़ी में पेट्रोल की। पैसा पानी की तरह है, उसका आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन हम लालच में फंसकर अपना नुकसान क्यों कर बैठे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।